इस तरह की घोषणाएं होती थी। हमने बयान दिया फिर प्रेस में कि अगर उनको ठाकुर पर गर्व है तो हमें भी निषाद के लोगों पर हमारा गर्व है। तो हम बनाना शुरू किए थे। तो उन सभी पार्टियों को जितने लोग लड़े थे उन सभी लोगों से अधिक हमको 16,000 वोट मिला था और 10-5 हज़ार में 16 लोग थे। तो हमें आपको ये बताना है कि आप ये जो सामाजिक संगठन आप बनाए हैं तो समाज के दिशा निर्देश, समाज को कैसा दिशा निर्देश आपको देना चाहिए, समाज में क्या बुराई है, क्या विसंगति है, उस पर विस्तार से चर्चा होना चाहिए। भावनात्मक कोई बात, जैसे ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए जिसको कुछ लोग सुने तो उसको कहें कि ये बात अच्छी नहीं। एक गहन विचार होना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए। मुँह देखी बात नहीं। अगर हमको आप उस लायक समझते हैं, हम आपको ये मैसेज देने, आपसे मिलने आए, मुझसे कहने आए। अगर ये सारी परिस्थितियों को समझते हुए अगर आप समझते हो कि राम भगवान निषाद उस काबिल हैं तो फिर आप हमारा समर्थन करिए। नहीं, हमारा कोई विकल्प है, कोई विकल्प है, उसको चुनिए, मुझे कोई इतराज नहीं। हम भी अगर नौकरी या बिजनेस व्यापार करते तो सभी से भी ठीक है, पढ़े लिखे हैं, सारी सुविधाएं हैं। हम भी कहीं नौकरी और फैक्ट्री बैठाकर अपना मौज मस्ती करते। लेकिन इतना बड़ा समाज है जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, जिनको तरीका नहीं मालूम है कि हमको एसडीएम से काम है तो एसडीएम से काम है तो वो थाने में चले जाएंगे, अगर थाने से काम है तो एसडीएम क्या चले जाएंगे। उनको एप्लीकेशन लिखने नहीं आता है तो कैसे न्याय मिला। इस युग में, इस जमाने में जब हमको दरखास्त लिखने, अपने लोगों को दरखास्त नहीं लिखने आ रहा है, उतनी जागरूकता नहीं है, तो न्याय कैसे मिलेगा। सिपाही को अगर जाकर कहेंगे, जैसे आपने कहा कि दर्द है तो उस पर अंगुली रखना सीखो। जो व्यवस्था है, हमको क्या तकलीफ है, हमारे समाज को क्या तकलीफ है, वो समझने की जरूरत है। किस चीज़ की आवश्यकता है उसको जब तक नहीं आप समझेंगे, अगर हवा में तीर चलाएंगे तो बेकार जाए। तीर चले तो निशाने पर लगे, ये हमारा मानना है। आप सामाजिक संगठन बनाए हैं, उसके वर्कर हैं, आपका स्वागत है। आप जागरूक कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमारा नेतृत्व नहीं है, तो हम तो आपको डंका के चोट पर कहते हैं, हमसे बड़ा नेतृत्व आपको कौन दुनिया में दे सकता है जो हमने करके दिखाया है। कोई ऐसा इतिहास नहीं है जो हम करके दिखाए हैं। चंदौली की घटना सभी लोग जानते हैं, वो हम अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं। और चूंकि उस गांव कटका और चंदौली की घटना को सब लोग जानते हैं, इस चीज़ को बाबू साहब लोगों ने निषाद गांव का रास्ता रोककर उनको बेदीन करते, बेदीन का मतलब उनको परेशान करते थे, उनकी सुविधाओं को सुविधा से वंचित करते थे। वो काम हमने किया, उनका घर उजड़वा के उस रास्ता को सही कराए थे। कौन करता है आज के युग में। और कहीं भी निषाद का उत्पीड़न हुआ तो हम वहाँ पहुंचकर उसके साथ खड़े हो जाते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति आए। इन सारी परिस्थितियों का सामना करने के लिए राम भगवान निषाद सक्षम है और सक्षम रहेंगे। हम आपसे हमारे जो भाई मन से बात बोलते हैं कि हमारा एक नेता थे जमुना भाई, ठीक हमसे वरिष्ठ थे, लेकिन हमसे बड़े थे, लेकिन राजनीति में उनसे हम सीनियर हो गए। पहले उनसे चुनाव जीते, पहले मंत्री हुए। जो हमारे समय में घटना हुआ कटका का, चाहे और अधिकारी से लेकर कोई थाने कचहरी कोर्ट में दरोगा एसपी डरते थे, कांपते थे कि मंत्री जी कोई ऐसी बात न कहें। कहते भी थे काम नहीं होगा तो तुमको हम सही सलामत नहीं रखेंगे। तो इन सब चीज़ों को हमने किया है। इस कोई भी बात आप बोलें तो इतना जरूर सावधानी पूर्वक बोलें कि जो बात बोल रहे हैं आप बोलेंगे कि हमारा कोई नेतृत्व है, तो फिर भी इसमें समझदार लोग बैठे कहेंगे कि अरे इसका पूर्व मंत्री आया है, बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा का टिकट मिला है और कह रहे हैं लोग कि हमारा कोई योगदान नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसको सोच समझकर जो भी संचालन करते हैं इसको बोलना चाहिए। हम
व्यक्तिगत अपने अगर सुख सुविधा की बात करें तो हमें अगर राजनीति को बिजनेस के तौर पर पेश किए होते तो आज हम आपके बीच में आते नहीं, बिजनेस कर लेते। राजनीति में भी हम उस मुकाम पर पहुंचे थे, सारी सुविधा करके और चुपचाप बैठते। ऐसा आप मारे जा, गाली सुने, काटे जा, जो भी शोषण हो, हमसे क्या लेना देना। अगर हमारे सोच में इस तरह की बात रहती और आज भी उन परिस्थितियों में हम आपको बताना चाहें, हमारा जिसका लड़का डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, दो लड़के इंजीनियर हो, एक डॉक्टर हो, तो उसको क्या कमी है? उसको क्या कमी है? समाज की चिंता है। मेरी बातों से आपको लगता होगा मुझे समाज की चिंता है। हम एक बार 1996 में आए थे बम्बई में, और बम्बई में जब आए तो यहाँ से लोगों से सहयोग और आशीर्वाद लेने आए थे, अपनी मनसा जाहिर करने आए थे। जो हमारी पीड़ा थी, हमारी पीड़ा नहीं थी, समाज की पीड़ा थी। इतना बड़ा समाज है, जहाँ जाता है वहाँ शोषण होता है, उनको गुमराह किया जाता है, उनको न्याय नहीं मिलती है। और हम ऐसे विधायक, ऐसे मंत्री का पैर छूते हुए अपने समाज के लोगों को देखे हैं। पैर छूने के बाद कोई उनको आशीर्वाद भी नहीं देता था, न उनके चेहरा पर देखता था कि कौन है हमारा पैर छू रहा है तो इसको आशीर्वाद दे दें, चाहे पूछे क्या हाल चाल है। ऐसे तैसे लोग जाते थे और हम लोग दूर खड़ा होकर सारी चीज को देखते थे। एक घटना है, एक विधायक जी आए हमारे घर, चूंकि उस समय हम बीए कर चुके थे, घर पर वैसे बैठ खड़े थे, विधायक जी आए ऐसे हम खड़े थे, सब लोग पैर छू रहे थे। हम दूर से विधायक होने के नाते नमस्ते किए तो तुरंत हम फोटो का हमारे भाई से पूछा कि ये कौन है, तो भाई साहब बताया कि हमारा छोटा भाई है, बीए पास किया है और घर पे हमारे परिवार में कुश्ती का बड़ा शौक था, कुश्ती हम लोग करते थे, पढ़ाया, स्वाभिमानी निशान है। तो इससे हम सब ये है, जब कहने में अभी टूटी फूटी भाषा में हमारे लोग तो अभी सीख रहे हैं। अभी इनको ये इतना पिछड़ा समाज है, इनको बहुत सीखना है, संचालन करना सीखना है, इनको बोलना सीखना है। अभी बाबा साहब डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान बना है, उस संविधान के विषय में हम जानते हैं 1% की जानकारी नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वोट देने का अधिकार जो दिया है, आज जो नेता लोग हाथ पर जोड़ते हैं कि भैया हमको पहचान लीजिए, हम फला आदमी, हमको वोट दे दीजिए। अगर बाबा साहब ने ये व्यवस्था नहीं बनाई होती वोट देने का तो कोई नेता आपको पूछता नहीं, ऐसे चले जाते, हमको क्या लेना देना, ऐसे चलो। तो उन्होंने जो पुण्य काम किया था, बाबा साहब को धन्य बोलिए कि उन्होंने ये व्यवस्था बनाई वोट देने का। और जिस दिन बाबा साहब ने संविधान बनाकर, भारतीय संविधान बनाकर यहाँ जब इस देश में उस संविधान को लागू करने के लिए वो राष्ट्रपति को सौंपे संविधान, तो बाहर निकले तो बाबा साहब बहुत खुश थे। तो लोग पूछे कि बाबा साहब आप क्यों इतना खुश हैं? तो कहे कि हम इसलिए खुश है कि वोट देने का अधिकार हमने उस संविधान में दे दिया, और ऐसी व्यवस्था बनाई कि अपने मत का प्रयोग करके इस देश में अपना प्रधानमंत्री, एक बैकवर्ड, एक शेड्यूल कास्ट के लोग अपना प्रधानमंत्री बना लेंगे तो इनकी सारी गरीबी दूर होगी, सारी समस्याएं दूर हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब कोई बैकवर्ड दलित उस कुर्सी पर बैठने के लिए अगर आगे आया तो एक मौके पर उसको किनारे किया, चौधरी चरण सिंह को किनारे किया गया। उस समय शेड्यूल कास्ट के नेता थे कांग्रेस के जगजीवन राम, उसमें तमाम पार्टियां मिलकर बाबू जगजीवन राम को ये कहे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम हो गए। उनको आगे करके इस देश में चुनाव हुआ। उस समय
कांग्रेस के विपरीत जो गठन हुआ था उसकी वो जनता पार्टी के नाम से ये हुआ। तो जब प्रधानमंत्री चुनने की बात आई तो उनको उस कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया बाबू जगजीवन राम को। और उन्हीं से लोग पूछे कि जगजीवन राम जी आप बताइए किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो वो चुप हो गए। जब चुनाव में जाकर वोट मांगना था तो कह रहे थे जगजीवन राम प्रधानमंत्री होंगे इस देश के, और इसमें बहुमत अगर आ गया तो बहुमत आने के बाद अब हम ही से पूछा जा रहा है किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। ये ऐसे करके काटा गया है। तो ये सब बहुत लंबी चीज है, इसको समझने की जरूरत है। जैसा कि आप कमिश्नर साहब ने बताया, आपकी जो सोच है, पामसेल के वर्कर रहे हैं, पदाधिकारी रहे हैं, तो ये बात सही है। लेकिन हमको कैडर के साथ साथ कहाँ हमारे लोगों को सुरक्षा मिलेगा, कहाँ न्याय मिलेगा, कहाँ उनको शासन सत्ता का लाभ मिलेगा, अभी तो उनको समझाना है। और जब ये समझ जाएंगे, धीरे धीरे समझ रहे हैं, और धीरे धीरे समझ रहे हैं, धीरे धीरे हट भी रहे हैं। इसमें आगे पीछे की स्थिति लगी हुई हमारे आने का ये मकसद है कि ये आगे पीछे वाली स्थिति न रहे, सब लोग एक राय होकर, जैसा कि आप लोगों ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पैदा होना चाहिए, तो आपके कहने का कई मकसद हो सकता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था को अगर लागू कर दिया जाए तो ये सारे व्यवस्था जो बनाए गए हैं संविधान में, सारे व्यवस्था शेड्यूल और बैकवर्ड के हित में जाता है। अगर हम अपना प्रधानमंत्री बना लेंगे तो गरीबी इस देश में नहीं रह जाएगी। कुमारी मायावती जी ने जो प्रदेश की सरकार को चलाकर, प्रदेश में नेतृत्व देकर और सुशासन करके, कानून का राज काम करके दिखा दिया है, पूरे इस देश के सबसे बड़े प्रदेश की मुखिया होकर कानून का राज स्थापित करके साबित कर दिया है, और लोगों को आईना दिखाने का काम किया है कि तुम ऐसा ही काम करो। यहाँ महाराष्ट्र में दलित समाज के लोगों की यहाँ बहुत संख्या है, लेकिन एकजुट नहीं है, इसलिए उनका शासन सत्ता में कोई विशेष भागीदारी नहीं हो पाती है। ये उदाहरण अभी उत्तर प्रदेश में तो दलित समाज के लोग कम हैं। दलित समाज की संख्या पूरे देश में 22% है, और हमारे समाज के लोग कहीं अभी वहाँ कह रहे थे 25% हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, सच्चाई से आप परे न होइए। हकीकत है कि हमारी संख्या 11% 12% के बीच में है, पूरे देश की ऐसी गणना है। लेकिन तमाम विचारधारों से जुड़े हुए हैं, अगर एक विचारधारा में आ जाएं तो निश्चित तौर पर वो एक निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं। हमारा मकसद एक है कि इनको, जो बहुजन समाज पार्टी हमको बहुत आसानी से नेता मानती, हमको नेतृत्व भागीदारी दे सकती है, तो इनके लिए काम करने में हमारे समाज को कोई तकलीफ होना नहीं चाहिए। हमारे समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो मानसिक जयचंद और शिखंडी के रूप में अभी पेश हो रहे हैं। उनको शिखंडी के रूप में पेश किया जाता है। अगर हम उनके ऊपर कोई बाण से कैसे चलाएं शिखंडी के ऊपर, अगर चलाएंगे तो फिर हम शिखंडी को कैसे कोई ये करेगा। जैसे कई शिखंडी पैदा हैं, जैसे काजल निसार शिखंडी थी, फिर उसके बाद मानसिक जयचंद पैदा है। यहाँ एक साजिश रामकुमार निसार सांसद का टिकट पाए, कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा। आज दल बना लिए, दल बनाने की चिंता आ गई, और उसका नेटवर्क इतना है कि कहाँ गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के लोग ज्यादा रहते हैं, बम्बई में, सूरत में, नासिक में, बंगलौर में। तो वो ड्रामा शुरू किया है। हमारा कार्यक्रम यहाँ बम्बई का 1 महीना पहले तय हुआ
तो मानसिक जयचंद जो राजनीति का क नहीं जानता है, आज 50 साल 60 साल का उम्र हो गया और आज वो दल बनाने चला है। 10 साल में उम्र खत्म हो जाएगी तो फिर तुम क्या पार्टी बनाओगे? और हम लोगों का, हमारा जो 1996 से का इतिहास है, हम यहाँ से सहयोग लेकर, सबसे आशीर्वाद लेकर गए, चुनाव लड़े और फिर चुनाव जीतने के बाद मुझे संघर्षों में घेर दिए सब, हमको चैन से सोने नहीं दिए। हमारा चुनाव रद्द हुआ, कटका के जैसा कांड हुआ, पूरे विश्व के क्षत्रिय हमारा विरोध किए, हम उनसे संघर्ष करते रह गए। और हमको जानकारी थी कटका की जो घटना हुई, वो सभी लोग इस पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, यहाँ भी बहुत विरोध हुआ। समर्थन में, हमारे समर्थन में लोग मीटिंग किए, सहयोग किए, तो ये सारी चीज़ें हमको मालूम है। लेकिन आज दल जो बनाया जा रहा है कि फला दल बना रहे, कोई डॉक्टर समाज का पैसा लेकर भगा, यहाँ निषाद लोग पैसा इकट्ठा करके, माने वो हमारे राम सज्जन जो अध्यक्ष हैं भारतीय निषाद सेवा संघ के, वो अपना कोई कार्यालय या संघ निषाद समाज का कोई धर्मशाला टाइप बनवाना चाहते थे। 6 लाख रुपया ले जाके अपने ही दलाल को दिलवा दिया, 1 लाख रुपया अपने रख लिया और वो पैसा उसी तरह से फंसा है। हमसे अध्यक्ष जी अब तक नहीं बताए थे, लेकिन अब इस कार्यक्रम में हमको बताए हैं। और वो व्यक्ति आके घूम के यहाँ ये कह रहा है कि हम संगठन बनाएंगे और हम बहुत बड़े मसीहा हैं। हम उससे आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर वो ये ऐसा काम कर रहा है तो अगर टोटल निषाद वोट दे तो गोरखपुर में कौन सीट जीत सकते हैं? बिना सहयोग के सिर्फ निषादे वोट दे दें तो कोई सीट निकलने वाली नहीं। और वो मुख्यमंत्री कहता है मुख्यमंत्री बनेंगे, फलाने बनेंगे, चमार बिरादरी के लोग मुख्यमंत्री हो गए, यादव बिरादरी के लोग मुख्यमंत्री हो गए और ब्राह्मण हो गए, हमारा समाज बाकी है। तो चमार बिरादरी की संख्या 22% है और 5 का मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो 22% का आरक्षण है, 100 IAS में 22 IAS शेड्यूल कास्ट के होंगे, 22 सिपाही, हर 100 पद में, चाहे वो सिपाही का हो, चाहे दरोगा का हो, चाहे अन्य किसी डॉक्टर इंजीनियर हो, तो उसमें 22 शेड्यूल कास्ट के लोग 200-400 लेकर हम अपना काम करते रहते। लेकिन हम कोई सामाजिक संगठन नहीं बनाए। मेरा काम, कल जो भाषण में कहे थे, मेरा काम फाइटर का, मेरा काम जैसे फाइटर लड़ने वाला काम मेरा है। संगठन, सामाजिक संगठन आप बनाइए, उसको आप अच्छी तरह से चलाइए, मेरा सहयोग है और रहेगा। लेकिन सही बिना भेदभाव का काम होना चाहिए। हमारा जो विचार है, हमें जो एलर्जी है कि मुद्दे की बात नहीं होना चाहिए। ये समाज के उत्थान के लिए ये काम हो रहे हैं, समाज को सही रास्ते पर ले जाने की बात चल रही है। तो हम उनको जब भी बात करें तो एक दिशा देकर बात करें कि हमको यहाँ चलना है, हमारा मंजिल है। हमको ऐसी बात नहीं बोलना है कि हमें ये करना है, इतना दूध इकट्ठा करना है। तो दूध इकट्ठा हो गया तो फिर उस दूध का क्या प्रयोग करेंगे, क्या बनाएंगे, खोआ मारेंगे कि छेना बनाएंगे, क्या करेंगे? और दूध इकट्ठा हो गया, यहीं तक बात होती है। इस दूध से हमको पेड़ा बनाना है कि छेना बनाना है कि कौन सा मीठा बनाना है, इस पर बात नहीं होती। नहीं तो वो वहां तक नहीं, हाँ आपको यहाँ तक जो बोले यहाँ तक बताना चाहिए कि इस दूध का प्रयोग हमको इस काम में लगाना है। तो इस तरह की बात होनी चाहिए। अगर हम सामाजिक संगठन करेगा, सम्मान बचा, जो कि जिस दिन हारेगा उस दिन उत्तराखंड भाग जाएगा। ये जो पार्टी बना रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, इससे सावधान रहने की जरूरत है। इस शिखंडी मानसिक जयचंद से सावधान रहने की जरूरत है। पहले इनके द्वारा जो गलत काम किए गए हैं उसको समझने की जरूरत है। जो डॉक्टर संजय आया था यहाँ, प्रदीप निषाद जी को हम लोग बांजी से
सिफारिश करके रिक्वेस्ट करके गंभीरगंज विधानसभा से टिकट दिलवाए थे। जी निषाद वर्कर है, निषाद की संख्या है, चुनाव में जीत जाएंगे, इनको टिकट दे दिया जाए। टिकट उनको मिला, लड़ाई होने लगी। तो ये डॉक्टर संजय और ये श्रवण प्रसाद इंजीनियर जिंदगी भर तो PWD में नौकरी किया और 1.5-2 लाख रुपया वो वहाँ का जो मंत्री था फतेह बहादुर से 1.5-2 लाख रुपया लेकर प्रदीप निषाद के खिलाफ चुनाव लड़े और चुनाव लड़े तो जनता भी इसको खूब जूते मारी। मात्र 150 वोट दोनों को देकर खूब बढ़िया से स्वागत किया था। तो वो समझा कि हमारा ये धंधा चलने वाला नहीं है कि पब्लिक तो हमको लात मार के किनारे किया, तो चलिए एक दल बना के निषाद है। तो हम सोचे अपने दिल में ये तो साला बहुत गलत हो रहा है, ये तो बहुत लोगों को गुमराह करेगा। वो किताब एक छपवा लिया और एक फोटो ले लिया, तो वो कहीं फोटो बेचता है कहीं किताब बेचता है। और मेन जो बात है उस पर उसका ध्यान उससे पूछना चाहिए कि तुम संगठन और पार्टी बनाते हो तो रामभुवन निषाद जहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं उसी गांव में जाते हो, उसी क्षेत्र में संगठन बनाते हो। 80 सीट है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के अन्य सीटों पर तुम क्यों नहीं जाते हो, अपना क्यों नहीं संगठन बनाते हो। यहाँ उसको जानकारी थी कि यहाँ निषाद जो गोरखपुर से ताल्लुक रखते हैं, वहाँ चले गए तो कुछ ही लोग टूट जाएंगे तो टूट जाएंगे, क्योंकि उसको पैसा योगी आदित्यनाथ एंड कंपनी दे रही है। निषाद समाज के लोग जो शहर के किनारे बसे हैं वो गरीब हैं, कमजोर हैं, लेकिन उनके पास प्रॉपर्टी है, जमीन है। तो वहाँ जो जमीन माफिया हैं निषादों की जमीन पर नजर गड़ाए हुए हैं और वो राह का रोड़ा अगर समझते हैं तो रामभुवन निषाद को समझते हैं। वो हाथ इसलिए नहीं लगाते हैं, कहीं कहीं अगर लगा भी देते हैं तो उसमें हम जाकर एक्टिव होकर उनके साथ खड़े होकर उनकी मदद करते हैं और ऐसे मनसा पालने वालों को हम सफल नहीं होने देते हैं। तो उनको परेशानी है, हमारे हर चुनाव में जमीन के वहाँ जो कारोबारी है, जमीन माफिया है, तो रुपया पैसा सबका प्रयोग करके हमें चुनाव हरवाने का प्रयास किए हैं। तो हम उनको डर है, जो कि आदित्यनाथ को डर है, तो ये इसको एक पदिंता लगाए हैं जैसा एक कुछ पकड़े हुए घूम रहा है। तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए। वो अपने भाई, उनके भाई ही बम्बई में रहता है, 100-150 का पेंट पॉलिश में जो डेली बेस पर काम करते हैं, उनका घर। वो एक दिन हमसे टेलीफोन करके कहा कि भैया मेरा एक रहने के लिए सिर्फ चाहे वो 2 डिसमिल में घर हो चाहे 4 डिसमिल, कहा कि हमारा जो हिस्सा बनता है, हमारा हिस्सा कब्जा कर लिया है, हमको बेदखल कर दिया। हम कहे तुम जल्दी आओ तो हम इससे हिसाब करते हैं तुम्हारा। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की पहले उसका इतिहास बैकग्राउंड समझने का प्रयास करिए। आज हम 1996 में आए थे और फिर आज आए हैं। हम हर उस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां आप लोगों ने चाहा वहां हम पहुंचे। हमने अपने कार्यकाल में कोई ऐसी गलती नहीं की कि जिससे लोग मुझे गाली दें, गर्व से नाम लेते हैं। कुछ जो दलाल हैं, जो दूसरे के मुंह से जो बिके हुए हैं, समाज को बेचना चाहते हैं, वही हमारा यहाँ इक्का दुक्का विरोध करते हैं वहाँ भी क्षेत्र में। लेकिन वो अंगुली पर गिने हुए हैं, बहुसंख्यक नहीं है। जिस गांव में जाते हैं लोग उनको नहीं लगता कि हमारा विधायक नहीं है, हमारा मंत्री, उनको लगता है हमारा मंत्री है, विधायक आ गए। जाने के बाद 100, 200, 400 लोग आदमी घेर लेते हैं हमारा। इसीलिए हमारा मोह नहीं टूटता है। नहीं तो हम भी चाहते, हम अपने ससुर को, अपने घर वालों को, सबको मना कर दिए कि हम करेंगे समाज की सेवा, हम नौकरी करने वाले नहीं, हम बिजनेस व्यापार करने वाले नहीं। हमारी जहाँ शादी हुई हमें निवासा मिला, हमारे ससुर कह रहे जितना प्रॉपर्टी है आप करिए, आप यहीं सब रजिस्ट्री करा के चाहे खेत में रहे। हम कहें, हम हंसने लगे। हम कहें ये जो हमारे भरोसे हम पर नजर बैठाए हैं कि ये हमारे समाज का एक चिराग है,
मजबूत स्तंभ है। आज हम खेती बाड़ी में लिपट जाएंगे तो ये समाज कहाँ जाए।